आज हम एक नाक के ऑपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे जिसे हम सेप्टोप्लास्टी बोलते हैं। सेप्टोप्लास्टी नाक का वो ऑपरेशन है जिसमें हम नाक की बीच की हड्डी जो राइट नोज एंड लेफ्ट नोज दोनों को डिवाइड करती है उसको उसको हम सीधा करते हैं। नाक की हड्डी जो आगे वाला हिस्सा है जिसे हम कार्टिलेज बोलते हैं, और जो नाक के बीच की हड्डी का पिछला हिस्सा है जिसे हम बोन बोलते हैं, तो ये बोन और कार्टिलेज के कॉम्बिनेशन से बनी होती है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। तो पीछे वाली हड्डी का टेढ़ा होना इतने मायने नहीं रखता जितने आगे वाली कार्टिलेज का टेढ़ा होना रखता है, और ये कार्टिलेज नेजल वॉल्व के में पार्टिसिपेट करता है। नेजल वॉल्व आगे से पीछे नाक के पैसेज में सबसे लोएस्ट रास्ता है, जैसे आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, और नेजल वॉल्व के ब्लॉक होने से पूरा नाक ब्लॉक हो जाता है। अगर आप समझते हैं कि नाक को ब्लॉक करने में सिर्फ नाक की हड्डी का ही योगदान है, तो ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा नाक ब्लॉक करने में टर्बिनेट्स भी अपनी भूमिका अदा करते हैं। टर्बिनेट मतलब ऐसा बोल सकते हैं नाक के मोती जो फूलते हैं, श्रिंक करते हैं, फूलते हैं, श्रिंक करते हैं। और ये जितनी भी एयर हम इनहेल कर रहे हैं उसे ह्यूमिडिफाई करते हैं, उसका टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं। अगर आपने एक्सरसाइज की है और आपको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो ये नाक के मोती या टर्बिनेट श्रिंक कर जाएंगे, और जिससे आप ज्यादा हवा अंदर नाक से ले सकें। सो नाक खोलने के लिए सिर्फ नाक की हड्डी टेढ़ी है ये जरूरी नहीं है। हाँ, ग्रॉसली डेविएटेड नेजल सेप्टम डेफिनेटली उसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। अक्सर ये देखा गया है कि नाक की हड्डी जिस तरफ टेढ़ी होती है, नाक ज्यादा दूसरी तरफ ब्लॉक होती है। तो जिस तरफ नाक में ज्यादा स्पेस है उस तरफ नाक ब्लॉक होनी नहीं चाहिए, बट उस तरफ देखा गया है कि टर्बिनेट कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी, मतलब उस तरफ का नाक का मोती ज्यादा तेजी से फूलने लगता है और उस नाक को ब्लॉक कर देता है। तो बहुत सारे केस में हम देखते हैं कि जिस तरफ नाक की हड्डी टेढ़ी है उस तरफ नाक ब्लॉक नहीं है, जबकि दूसरी तरफ टर्बिनेट्स फूल के नाक को ब्लॉक कर देते हैं। तो जब भी आप नाक का ऑपरेशन कराएं तो देखिए कि टर्बिनेट्स को भी टेंशन मिले, क्योंकि सिर्फ नाक की हड्डी सीधे करने से नाक पूरी तरह खुल जाएगा ऐसा नहीं है। एक कंडीशन है जिसे बोलते हैं वेसोमोटर राइनाइटिस, इंट्रिंसिक राइनाइटिस, वो एलर्जी के कारण नहीं होती, वो आपके बॉडी टोन के कारण होती है। दो तरह की बॉडी में टोन होती है, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करने से एड्रेनलिन निकलता है और इससे सिंपैथेटिक टोन एक्टिवेट हो जाती है, जिससे कि टर्बिनेट श्रिंक हो जाता है और आप ज़्यादा अच्छे से ऑक्सीजन ले पाते हैं। आप मेरे बंद नाक वाले वीडियो में देख सकते हैं। सो नाक की हड्डी सीधी कर दी वेसोमोटर राइनाइटिस वाले पेशेंट की, बट नाक तब भी नहीं खुली, तो टर्बिनेट को अटेंशन देना बहुत जरूरी है। तो टर्बिनेट रिडक्शन सर्जरी भी साथ में कंबाइन करनी चाहिए। ऐसा बोलते हैं कि नाक की हड्डी 18 साल से कम उम्र में नहीं सीधी करनी चाहिए। मैं उस स्कूल से नहीं हूं, मैं दूसरे स्कूल से हूं जो बोलता है कि नाक की हड्डी आप किसी भी उम्र में सीधा कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप एक अच्छे सर्जरी के मास्टर हो। नॉर्मली 13 साल की उम्र में मैंने काफी केसेस किए हैं जहां बच्चे की नाक बहुत टेढ़ी थी और उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी बहुत हो रही थी। बट ऐसे केसेस में भी अगर हम सर्जरी करते हैं तो बहुत कंजर्वेटिव तरीके से करते हैं और सिर्फ वॉल वाले एरिया को थोड़ा सा सीधा कर देते हैं, जिससे कि बच्चे को अच्छा ब्रीदिंग रिस्टोर हो जाए। और जो नाक की हड्डी है सेप्टोप्लास्टी, इसको करने के कई सारे एडवांटेज हैं। एक तो दोनों तरफ से इक्वल ब्रीदिंग जाता है, साथ में आप टर्बिनेट को अटेंड करते हैं तो अच्छा सांस आता है। और कई बार हमें अगर नाक की कॉस्मेटिक सर्जरी करनी हो तो भी हम सेप्टोप्लास्टी रूट के थ्रू ही अप्रोच करते हैं। सेप्टोप्लास्टी कई बार इसलिए भी किया जाता है कि आपको वहां से कार्टिलेज हार्वेस्ट करना होता है, जो राइनोप्लास्टी सर्जरी में यूज किया जा सकता है। सो अभी तक हमने जो जो बातें डिस्कस की हैं, एक तो नाक की सर्जरी जिसे हम सेप्टोप्लास्टी करते हैं, नाक की हड्डी या जो कार्टिलेज जो डेविएटेड है उसको सीधा करने के लिए करते हैं। कार्टिलेज का डेविएशन ज्यादा नाक को ब्लॉक करता है जो नाक में आगे की तरफ होता है। तीसरा हमने डिस्कस किया कि नाक के पैसेज में सिर्फ हड्डी टेढ़ी होने के अलावा भी टर्बिनेट्स होते हैं जो नाक के ऑब्स्ट्रक्शन में ज्यादा रोल प्ले करते हैं। चौथा हमने डिस्कस किया कि जो सेप्टोप्लास्टी सर्जरी है वो राइनोप्लास्टिक सर्जरी का एक पार्ट हो सकती है, और नाक के अंदर से हम कार्टिलेज भी हार्वेस्ट कर सकते हैं जो राइनोप्लास्टिक सर्जरी में यूज कर सकते हैं। और पांचवा हमने डिस्कस किया कि बच्चों में भी सेप्टोप्लास्टी की जा सकती है। स्पेशली रूल ये है कि आपको ये जो आर्ट है सेप्टोप्लास्टी का, ये बच्चों में करना आना चाहिए। बच्चों में हम इतने अग्रेसिव नहीं होते, स्पेशली वॉल्व एरिया को
ज़्यादा खोलने की कोशिश करते हैं और जिससे कि बच्चों में भी सेप्टोप्लास्टी की जा सकती है। तो उम्मीद करता हूँ ये 5 बातें सेप्टोप्लास्टी के बारे में आपको समझ में आई होगी। और अगर आपके मन में कोई भी सेप्टोप्लास्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है, मोस्ट वेलकम, आप नीचे कमेंट्स में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा टाइमली मैं उसका उत्तर दूँ। थैंक यू।